इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की मुलाकात। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक पैगाम में कहा, ईरानी वजीर खारजा और वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई। इलाकाई सूरत हाल पर नहायत खुशगवार और दोस्ताना माहौल में तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में जारी पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। अब्बास अराक्ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर अहम गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई और सिफारती रवाबित मजबूत बनाने पर जोर। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकातों के बाद ईरानी वजीर खारजा और उनका वफ्द नूर खान एयरबेस से वापस रवाना। पाकिस्तानी आला हुकाम और ईरानी सफीर और ईरानी सिफारत खाने के हुकाम ने वफ्द को अलविदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को पाकिस्तान रवाना नहीं किया जा रहा। ईरानी हुकाम जब चाहें हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। तुर्की ने कहा है कि ईरान एटमी तनाज़े के अहम निकात अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तय हो जाएंगे। न्यूक्लियर मामला हल होते ही आबनाए हुर्मुज़ का मामला भी हल हो जाएगा। लंदन में गुफ्तगू में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम जंगबंदी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सिफारती महाज पर सरगर्म। मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग राबता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में सिफारती कोशिशों से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, 25 अप्रैल अमेरिका की तिब्स में तारीखी शिकस्त की याद दिलाता है। इस साल भी जनूबी अस्फहान में अमेरिका को एक और तिब्स जैसी शिकस्त हुई। तारीखी नाकामियां आलमी ताकतों के लिए सबक होनी चाहिए। सरबरा ईरानी अदलिया का कहना है, अमेरिका ईरान पर बहरी नाकाबंदी मुसल्लत करने की सलाहियत नहीं रखता। तिब्स और हालिया अस्फहान की तरह खलीज फारस में भी अमेरिका को शिकस्त होगी। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई का कहना है कि दुश्मन ने मुल्क के अंदर अफरा तफरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश की। अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत मुल्क महफूज और मुस्तहकम है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के दानिशमंदान और ताकतवर इंतज़ाम के तहत है। तेहरान से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का दोबारा आगाज़। खबर एजेंसी के मुताबिक इमाम ख़मीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज से परवाज़ें शुरू कर दी। ईरानी आज़मीन हज का पहला काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। कल से ज़मीनी रास्ते से पहुँचना शुरू होंगे। अंदरून मुल्क भी परवाज़ें शुरू। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से कब्जे में लिए गए जहाज़ के मनाजिर सामने आ गए। ईरानी सरकारी टीवी ने ज़ेरे कब्जा जहाज़ पर लदे कंटेनर्स दिखाए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। आबनाए मलाका आलमी तिजारत की अहम बहरी गुजरगाह। आलमी तिजारत का 25 से 30% मलाका से गुजरता है। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर आबनाए मलाका से जुड़े हैं। जापान, जनूबी कोरिया की 90% दरामदात मलाका से वाबस्ता है। चीन की 80% तेल दरामदात मलाका पर मुनहसर है। आबनाए मलाका दुनिया के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
ईरान को दबाव में लाने के लिए अमेरिका का नया हरबा, ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमेरिकी पाबंदियां आए, चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमेरिकी पाबंदियां नाफिज। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमेरिकी पाबंदियों की शर्त में हैं। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का दावा है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म करे, ना की तो जवाब देंगे। फौज का बयान सरकारी न्यूज एजेंसी ने जारी किया। कहा, ईरानी मुसल्लह अफवाज दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हुर्मुज़ पर ईरानी फौज का कंट्रोल कायम है, जारियत का भरपूर जवाब देंगे। जर्मनी का अमेरिका ईरान डील के बाद हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई करने का ऐलान। जर्मन वजारत दिफा का कहना है कि अमेरिका ईरान डील हुई तो माइंस हटा देंगे। जर्मनी से पहले तुर्की भी हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई करने का ऐलान कर चुका। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर का कहना है कि पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने के लिए कानून साजी करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारमर के इस इकदाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए डाटा फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने स्पार्कू के इंजीनियर, साइंसदानों की पेशा वराना महारत और अज़्म को सराहा। पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। मरियम नवाज ने दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। कहा, लाइव स्टॉक फार्मर्स की माशरी खुद इन्हिसारी का जरिया बनते हैं। हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी अस्पताल कायम करने का फैसला। एट्रो एक्सिस के 2026 ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स की रेटिंग। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि पाकिस्तान 193 ममालिक में से 16वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान आलमी सतह पर सरे फहरिस्त 9% ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान का टैलेंट स्कोर 100 में से 80 है। बलूचिस्तान के इलाके ढाढर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए। मुआविन बराए महकमा दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक हमले में एक बहादुर जवान ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में पानी के रिसाव की। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में खुसूसी टीम बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंच गई। OPD की बेसमेंट से पानी निकालने का काम जारी। सियालकोट में मुबैना तौर पर 2 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर सुथरा पंजाब के सैनिटरी वर्कर्स का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। DC चौक में कूड़ा बिखेर दिया, जबकि CEO सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सलमान अहमद का कहना है मुलाजिमीन को तनख्वाहें वक्त पर मिल रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हब कैनाल से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जमात इस्लामी और MKM के दोस्त बोगस पीपल्स पार्टी में मुब्तला हैं। मुर्तज़ा वहाब ने लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया।
बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी, पाकिस्तान का आलमी वक़ार नुमाया तौर पर बुलंद। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को सफारती सतह पर मजबूत कर दिया। भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो गया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमेरिका, चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा कामयाब सिफारतकारी का मज़र है। पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में अपने असर रसूख और ताकत का लोहा मनवाया। मार्का हक में भारतीय बुज़दिलाना हमले में मुतादिद शहरी वतन पर कुर्बान हुए। भारतीय जारहत में दर्जनों शहरी जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में एक भारतीय हमले में मासूम बच्चा इर्तज़ा अब्बास तूरी भी शहीद हुआ। 7 साल इर्तज़ा अब्बास शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के साहबजादे थे। इर्तज़ा की नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। 6 और 7 मई को भारतीय जारहत के नतीजे में 13 फौजी एहलकार, 40 शहरी शहीद हुए थे। 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल थे। 121 अफराद जख्मी हुए थे। पाक फौज तालीम के फ़रोग़ के लिए पेश मकामी बच्चों के लिए स्कूल कायम कर दिया। LOC के करीबी गांव में बच्चे पढ़ने लिखने के लिए पुरअज़्म। 1980 के बाद 2026 में स्कूल तैयार किया गया। जंगज़दा गज़ा में खुशियों की बहार। 300 फ़लस्तीनी जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन हमले, 4 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने 619 ड्रोन और 47 मिसाइल दागे, 580 ड्रोन और 30 मिसाइल मार गिराए। ईरानी शहर इस्फहान में फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी, आग के शोले और धुआं फ़ज़ा में देखा गया। वजह मालूम ना हो सकी। HBL PSL के पहले मैच में कराची ने कोयटा को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 196 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कराची के डेविड वार्नर ने 89 और हेंड्रिक्स ने 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में पेशावर के 200 रन के ताकुब में लाहौर की बैटिंग जारी। माइकल ने 83 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम की शानदार मिड सेंचुरी। लेजेंडरी पॉप स्टार माइकल जैक्सन पर बनी फिल्म। माइकल की हर तरफ धूम। एक दिन में $44 मिलियन से ज्यादा कमा लिए। मालिक को ढूंढोगे तो मालिक नहीं मिलेगा। अगर कुछ और ढूंढ रहे हो तो मालिक हाजिर है। अपने मालिक से बोलना कि उस लड़की से जिसने भी फोन छीना है वो खुद ही थाने पहुंच जाए, वरना जितने भी ऊपर का आदमी हो ना तुम्हारा मालिक, उससे ज्यादा ऊपर पहुंचा दूंगा उसे। चलिए अभी बाहर निकले। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है डार्लिंग की गुमशुदगी के पीछे? अगर मच तो मैं ही हूं ना। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल मिसिंग डार्लिंग मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गया। डार्लिंग की पूरी रात गुमशुदगी ताहाल मुअम्मा बन गई। क्या पुलिस असल मुजरिम तक पहुंच पाएगी? देखिए हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।